आतिशी आतिशी अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। आतिशी, यहाँ सुरेंद्र राजपूत भी ये कह रहे हैं, जो आप लोगों ने भी रुख लिया है, नहीं जी ये तो ड्रकोनियन है, ये सुपर इमरजेंसी है। पर वो मखौल, वो मजाक जो बनाता हुए दिखाई दी आम आदमी पार्टी सत्ता का, 177 दिन अरविंद केजरीवाल जेल में थे, इस्तीफा भी नहीं दे रहे थे, मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट मीटिंग कर नहीं सकते थे और सरकार भी चल रही थी। मतलब ये जेल से सत्ता का खेल, ये तो रुकना चाहिए ना। गलत क्या कर रही है सरकार? संदीप जी, ये लोकतंत्र की धज्जियां जो भारतीय जनता पार्टी उड़ाती है वो रुकना चाहिए। जब चुनाव आता है, प्रशासन का मिसयूज होता है, वोट काटी जाती हैं, गलत तरीके से वोट बनाई जाती हैं। किस लिए? गलत तरीके से चुनाव जीतने के लिए। मान लीजिए कि वो करने के बाद भी, वोट करने के बाद नहीं जीते, विधायक चोरी करने पे आ जाते हैं ऑपरेशन लोटस के माध्यम से, कि अलग अलग जो विपक्षी पार्टियां हैं साम दाम दंड भेद पैसा धमकी से विपक्ष के विधायकों को खरीदने का प्रयास करते हैं। फिर भी अगर सरकार नहीं बना पाए तो विपक्ष के जो मुख्यमंत्री हैं, जो मंत्री हैं, उनको जेल भेजने की कोशिश करते हैं। हमने देखा पिछले साल किस तरह से विपक्ष के 2 सिटिंग चीफ मिनिस्टर्स हेमंत सोरेन जी, अरविंद केजरीवाल जी को जेल डाल दिया गया। हमने देखा किस तरह पिनरी विजयन जी की बेटी पे केस किया गया, किस तरह से ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी के पीछे पड़ा गया। तो ये बिल्कुल साफ है कि ये भारतीय जनता पार्टी की लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने का एक और कदम है। वोट चोरी पहला कदम है, विधायक की चोरी दूसरा कदम है, अब तो सीएम पद की चोरी पर आ गई है भारतीय जनता पार्टी। अब तो बहुत आसान है, आपने कानून बना लिया है पीएमएलए। पीएमएलए कानून में गिरफ्तारी के लिए किसी सबूत की जरूरत नहीं है। पीएमएलए कानून में जमानत मिलना लगभग असंभव है। जमानत मिलती है 6 महीने के बाद। तो जो विपक्ष के आपके, जहां पे विपक्ष की सरकारें हैं, वहां पे मुख्यमंत्री पे, वहां के मंत्रियों पर केस करिए, उनको जेल के अंदर डालिए, उनको मुख्यमंत्री के पद से हटाइए, उनको मंत्री के पद से हटाइए, सरकार गिरा दीजिए। किसी पार्टी के सारे नेताओं को आप जेल डाल देंगे तो फिर उनके विधायकों को खरीद के ले आइए आप, क्या दिक्कत है? तो नहीं, ये अगर आरोप लगते हैं, अमित शाह अपना ही उदाहरण यहाँ पर देते दिखाई दे रहे हैं। आतिशी, उन्होंने कहा मैं भी मंत्री था गुजरात में, मुझ पर आरोप लगे और मैंने अपने पद से इस्तीफा दिया, आरोप मुक्त हुआ, उसी के बाद सत्ता के गलियारों में वापसी की, वरना राजनीतिक वनवास काटने के लिए मैं तैयार हो गया था। संदीप जी, मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ। इस देश का कानून है कि किसी को 2 साल से ज्यादा कन्विक्शन हो जाए तो वो चुनाव ही नहीं, क्योंकि हम देश की राजनीति में क्रिमिनल्स को नहीं चाहते। लेकिन वो कन्विक्शन के बाद है, जब देश की अदालत, देश की न्यायपालिका तय कर लेती है कि किसी ने कुछ गलत काम किया है और उनको सजा होनी चाहिए। लेकिन विपक्ष के मंत्रियों को, विपक्ष के मुख्यमंत्रियों को जेल में डाला जाता है कन्विक्शन के बाद नहीं, ईडी द्वारा अरेस्ट करके प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, जिसमें किसी सबूत की जरूरत नहीं है और जिसमें जमानत का प्रावधान ही नहीं है। तो ये तो बहुत खुला खेल है कि अगर आप वोट की चोरी नहीं कर पाए, अगर आप विधायकों की चोरी नहीं कर पाए, तो आप सीएम की कुर्सी की ही चोरी कर लो। इसके लिए ये कानून लाया जा रहा है। तो मतलब आप जो कह रही हैं, आरोपी और दोषी का फर्क वो साफ इस्टेब्लिश होना चाहिए। सिर्फ आरोप लगाने से सत्ता की कुर्सी या कोई अपनी गद्दी क्यों छोड़े? आरोप साबित हो, और साबित हो जाए 5 साल की सजा हो या 2, जो आप कह रही हैं कि 2 साल की सजा के बाद तो आप चुनाव ही नहीं लड़ सकते। जब वो कानून है तो ये आज कानून की नौबत क्यों आई? आप सवाल ये उठा रही हैं क्या? बिल्कुल बिल्कुल। और आप एक उदाहरण देखिए, ताजा उदाहरण देखिए। सत्येंद्र जैन जी पे केस होता है, उस केस के तहत सत्येंद्र जैन जी जो सिटिंग मिनिस्टर थे 2 साल जेल में बिताते हैं। पीएमएलए में केस हुआ, ईडी ने गिरफ्तार किया, कोई सबूत नहीं मिला, फिर भी जेल में रहे। और अब आप देखिए, अब केस उनके खिलाफ, सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ केस खारिज हो जाता है। तो जो 2 साल आपने एक विधायक को, एक मंत्री को जेल में रखा,
बिना किसी सबूत के जेल में रखा। अगर ये कानून होता तो 30 दिन के बाद आप कहते कि हटिए आप अपने पद से। ये तो बहुत आसान तरीका है भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष की सरकारें गिराने का। नहीं, पर ये सिर्फ सारे आरोप आप भारतीय जनता पार्टी थोड़ी ढिठाई तो थोड़ी क्या अच्छी खासी ढिठाई तो आम आदमी पार्टी आपकी पार्टी ने भी दिखाई ना। अरविंद केजरीवाल 177 दिन जेल में रहे, मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं दिया, बेल मिली, इस्तीफा दे दिया, आपको गद्दी पर बिठा दिया। ये तो पहले भी कर सकते थे। नैतिकता नाम की कोई चीज नहीं रह गई क्या राजनीति में? आतिशी संदीप जी, वो देखिए ये डिबेट कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार होने के बाद इस्तीफा देना चाहिए था कि नहीं देना चाहिए था, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन ये जो बिल है, आज हम इस पे चर्चा नहीं कर रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल जी को जब उन्होंने इस्तीफा दिया 2 महीने पहले देना चाहिए था, 2 महीने बाद देना चाहिए था, कैसे देना चाहिए था, ईमेल पे देना चाहिए था, चिट्ठी लिख के देना चाहिए था। ये आज चर्चा का मुद्दा नहीं है। चर्चा का मुद्दा आज ये है कि इस बिल के माध्यम से, इस कानून के माध्यम से विपक्ष की सरकारें गिराने का एक और तरीका भारतीय जनता पार्टी ने ढूंढ लिया है। आप मुझे बताइए, आप किसी एक विपक्ष की सरकार के मुख्यमंत्री पर और सब मंत्रियों पे केस कर दें, ये तो सबको पता है कि किसी भी पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता बनते हैं, बाकी सीनियर नेता मंत्री बनते हैं। अगर आप मुख्यमंत्री को और सब मंत्रियों को एक बार में गिरफ्तार कर दीजिए तो आपने जो कहते हैं ना डीकैपिटेशन कर दिया, उस पार्टी का, उस सरकार का धड़ ही हटा दिया, कोई नेता उस पार्टी में छोड़ा ही नहीं, तो फिर आप बिल्कुल काबिज हो सकते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक एक करके लोकतंत्र की हर संस्था को, इलेक्शन कमीशन को, और अब आप इस तरह, अब आप देखिए कि इस कानून के माध्यम से सरकारों को गिराने का भारतीय जनता पार्टी प्रावधान कर रही है।